नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा नई इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, जिसके द्वारा के बताया गया है कि ऐसे टैक्स पेयर के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त 2023 से जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, फाइनेंशियल 2017-18 ऑनवर्ड्स कभी भी उन्हें ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी की गई है। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि ई इनवाइस को बनाने का मकसद ये तो है कि टैक्स प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाए, आपकी इनवाइसेस ऑटोमेटिक बन जाएं। इसके साथ ही इसके दूसरे मकसद भी हैं, जैसे कि टैक्स की मैनेजमेंट की जा सके, जो फ्रॉड है उसे रोका जा सके। जैसे कि कोई व्यक्ति इनवाइस इशू नहीं करता है लेकिन गुड सप्लाई कर देता है, या फिर गुड सप्लाई किए बिना इनवाइस को इशू कर देता है, या फिर फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्सपोर्ट करता है, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड है वो गलत तरीके से लेता है। तो इन सभी को रोकने के लिए ई इनवाइस को मैंडेटरी किया गया है, B2B इनवाइस के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन कुछ कैटेगरी है जिनके एग्जम्पशन भी दी गई है। दोस्तों, जीएसटी में स्पेसिफाइड व्यक्ति हैं जिनकी टर्नओवर भले ही 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स, उन्हें ई इनवाइस नहीं बनानी है। जैसे कि इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग द सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, supplier of passenger transportation service, supplier of service by way of admission to exhibition of cinematographic film in multiplex screens, government department, local authority, special economic zone unit। लेकिन दोस्तों, इन केस में भी आपको इनवाइस के ऊपर एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपकी टर्नओवर तो स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है, आपको ई इनवाइस बनानी मैंडेटरी है, लेकिन आप ई इनवाइस नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, इन केसेस में आपको इनवाइस के ऊपर ये डिक्लेरेशन देनी होती है कि वी हियर बाय डिक्लेयर दैट दो और एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स इज मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर नोटिफाइड अंडर रूल 48(4). वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन ई इनवाइस इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेट सब रूल। इस प्रकार दोस्तों, भले ही आप एग्जम्प्टेड है ई इनवाइस बनाने से, लेकिन फिर भी आपको अपनी इनवाइस पे डिक्लेरेशन देनी है। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि भले ही टैक्स पेयर को ई इनवाइस बनाने से एग्जम्पशन दी गई है, उन्हें जीएसटी पोर्टल पे जो नई फंक्शनलिटी डेवलप की गई है वहाँ पे जाके सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी कि किस कैटेगरी के अंतर्गत उन्हें एग्जम्पशन दी गई है ई इनवाइस से। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि ऐसे टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है लेकिन ई इनवाइस नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, इस केस में जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि इस केस में पेनल्टी लगाई जाए यदि व्यक्ति ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है लेकिन नहीं बना रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको पेनल्टी के नोटिस आने स्टार्ट हो जाएंगे यदि आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल हैं लेकिन नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे टैक्स पेयर की लिस्ट जो है जीएसटी पोर्टल के द्वारा शेयर की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के साथ जो कि ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल हैं, जिसके बेस पे कि जीएसटी ऑफिसर एक्शन लेगा। यानी कि ऐसे टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उन्हें ई इनवाइस बनानी है, और यदि वो एग्जम्प्टेड है तो उस केस में उन्हें जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनलिटी में डिक्लेयर करना है कि उन्हें ई इनवाइस बनाने से एग्जम्पशन दी गई है, अदरवाइज़ उन्हें इमीडिएटली ई इनवाइस बनानी है। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है कि यदि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो गई है, यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो उस केस में यदि आप ई इनवाइस नहीं बनाते हैं तो जो भी आपने इनवाइस इशू की है उसे वैलिड इनवाइस नहीं माना जाएगा, और इस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी, जैसे कि सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लोज C में दिया गया है। दोस्तों, यदि आप ई इनवाइस बनाने के लिए लायबल है लेकिन नहीं बनाते हैं तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, इसके लिए जीएसटी एक्ट के सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लोज C की प्रोविज़न को इन्वोक किया जाएगा, यानी कि 25,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, जो व्यक्ति इनवाइस बनाने के लिए लायबल है B2B और एक्सपोर्ट इनवाइसेस के लिए, वो यदि नहीं बनाते हैं तो ये पेनल्टी लगाई जाएगी। और दोस्तों, जो स्टार्टिंग की जाएगी ऐसे टैक्स पेयर के साथ की जाएगी जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इस केस में ई इनवाइस 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी थी।
दोस्तों इसे मॉनिटर किया जाएगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर CGST जोन के द्वारा के जो टैक्स पेयर हैं वो ई इनवाइस की प्रोविज़न को कंप्लाई करें। दोस्तों आप GST पॉलिसी विंग की इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।